आपका डिलीवरी रेशो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देख ले, ठीक है। मैं आपको लास्ट मंथ के जो थे स्टेट्स बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 1 दिसंबर से सेलेक्ट किया और 1 जनवरी तक, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया, आप ऊपर देख लिया, मेरे पोस्टेस का डैशबोर्ड है। तो देख ले 1024 है, जिसमें से 25 कैंसिल भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पे दिखा दूँ, ठीक हो गया। यहाँ से आप चेक कर ले, 1024 माइनस 25, ठीक हो गया। तो 999 हो गया। इसमें से 5 मैंने भिजवाए भी नहीं हुए, ठीक है। 5 यहाँ पर ये आप चेक कर ले, बुकड ऑर्डर से, ठीक हो गया। तो 5 ये भी निकाल दिया, 994 ऑर्डर हो गया, ठीक है। अभी भी एक ट्रांजिट पे है, ठीक है। तो 994 ऑर्डर में से 727 डिलीवर हुए। अभी आप इसको देख ले, ठीक है। 727 डिवाइडेड बाय 994 इंटू 100। तो ये आप चेक कर ले कि मेरा जो है डिलीवरी रेशो 73.1% है, और ये भी टिकटॉक से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, ये वीडियो जो है ना मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले ही जो है ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपने लोकल ई कॉमर्स में सक्सेस पाना है, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं कहूँगा कि मेरे चैनल पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना ये वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेसन मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेट अवे मैं आपको ये 8 लेसन है, ठीक है, ये आपको सिखाता हूँ और समझाता भी हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप देख लेंगे कि आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स होते हैं या नहीं, ठीक है। और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो पॉइंट नोट किया ना, डिलीवरी रेशो डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि टिकटॉक पे डिलीवरी रेशो आपका ठीक नहीं होता, फेसबुक के पे आपका ठीक नहीं होता, इमेच्योर ऑडियंस होती है, ये सारी बातें फजूल है। आप एक बात याद रख ले, अगर आपका प्रोडक्ट जो है ना, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, और ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लोगों को ज़रूरत है, तो आपका टिकटॉक पे भी जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीवरी रश होता है। मैं आपको अभी लाइव अपने जो होते हैं स्टेट्स दिखाऊंगा ना, उसमें मेरा टिकटॉक से 73% ऑलमोस्ट डिलीवरी रेशो बन रहा है। तो आप फिर खुद सोचें, ठीक है। मेरा कुछ और दोस्त भी है, उनका 80% डिलीवरी रेशो है। तो ये, अगर आप अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तो ये बात आप याद रख ले कि डिलीवरी रेशो जो होता है आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, टिकटॉक और फेसबुक पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये बात आप बस याद रख ले। दूसरी बात ये है कि ये जो होता है टाइम के साथ आपको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी, बट आप ये बात याद रख ले, ठीक है, कि आपका डिलीवरी रेशो हमेशा आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि आपके टिकटॉक या फेसबुक एड्स पे, उन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि लोगों की ज़रूरत है, उनको चाहिए, उनको मसला है, तो फिर वो लोग प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, ठीक है। नंबर 2 जो सबसे बेस्ट लेसन है, ठीक है, टेस्ट प्रोडक्ट एनी वे, यू नेवर नो विच प्रोडक्ट विल बी योर विनर। देखो, अक्सर लोग होते हैं, हम सोचते हैं, हम प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, आपको कभी भी पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपने हंट किया, उसको स्ट्रेट अवे टेस्ट करें, ठीक है। उस पर आप मेहनत करें, उसको स्ट्रेट अवे टेस्ट करें। क्योंकि अक्सर इस तरह हो जाता है कि एक प्रोडक्ट हम कहते हैं ये नहीं चलेगा, वैसे हम जहन में बता लेते हो, हमें पता भी नहीं होता, हमारे जहन में तो ये होता है कि ये नहीं चलेगा, जबकि वो सबसे हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख ले, लाजमी जो भी प्रोडक्ट आपको मिले उसको आप स्ट्रेट अवे टेस्ट करें, ठीक है। नंबर 3 है कि टेस्ट डिफरेंट क्रिएटिव्स। और एक और बात ये है कि देखो, आपने एक वीडियो 2 वीडियो पर डिपेंड नहीं करना, आप उसके लिए मल्टीपल 3-4 वीडियो तो एटलीस्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करें। और इसी तरह मैंने एक लाइव चैलेंज भी किया था चैनल पे, आप अभी भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो थे मैं बार बार वीडियो चेंज कर रहा था, उसी पे मेरा रिजल्ट अच्छा आया था, ठीक है। तो नंबर 4 जो पॉइंट है, प्रॉफिट कैलकुलेशन और रिटर्न और रिप्लेसमेंट। अच्छा, एक बात आप याद रख ले, देखो कि प्रॉफिट कैलकुलेशन है ना, उसके ऊपर मैंने भी पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इस बार एक और न्यू वीडियो आ रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो ये बात आप याद रख ले कि जब तक आपको ये पता नहीं होता कि आप प्रॉफिट में या लॉस में, तो आप बिजनेस कैसे आप ग्रो करेंगे। अगर आप हवा में ये अंदाजे लगा रहे कि मैंने इतना प्रॉफिट किया इतना, और आपने बदले में आपको पता नहीं होता ये गलती मैंने भी की थी, ठीक है। तो लाजमी जो होता है आपने एक एक पाए पाए का हिसाब रखना है, रिटर्न्स का हिसाब रखना है। अक्सर कुरियर वाले आपको शो करवा देते कि आपको रिटर्न रिसीव हुआ है, लेकिन आपको रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है। वो गलती से किसी और को डिलीवर करवा देते, या रिप्लेसमेंट आपका किसी और को डिलीवर करवा देते। तो इसके ऊपर जो होते कंप्लीट एक न्यू वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको फुल A to Z डिटेल बताऊंगा, अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, शिपिंग चार्जेस कैसे देखने हैं। तो A to Z जो होता है आपको एक एक रुपये का हिसाब आपके पास होगा, ठीक है। नंबर 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है, हायर पीपल एंड ट्रेन पीपल। देखो, ऑनलाइन ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, कि जो मैंने ट्राई किया है अकेला करने की, ठीक है, मैं यही सोचता था कि मैं इसको अकेला कर पाऊँगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आप अकेले करेंगे तो शायद आपके दिन के जो है ना 2-3 ऑर्डर होंगे, आप फिर अकेले कर पाएंगे। अगर आपने इसको स्केल करना है तो उसके लिए लाजमी आपने लोगों को हायर भी करना होगा और ट्रेन भी करना होगा। अब ये देख लो, फॉर एग्जांपल
अगर अब जो है ना मैं कहूँ कि मैं कल कंफर्मेशन भी खुद करूँगा, बुकिंग भी खुद करूँगा, पैकिंग भी खुद करूँगा, तो उसमें आपका कुछ टाइम आपके लिए बचेगा ही नहीं कि आप एड्स पे फोकस करोगे, ठीक है। तो आपने लाजमी अपने लोगों को हायर कर लेना है, ठीक है। आप उनको जो है ना कमीशन बेस पे हायर कर ले, तो जितना काम वो करेंगे उस उतना प्रॉफिट उनको भी होगा। अगर आपका काम नहीं होगा तो उनका भी काम नहीं होगा, अगर आपका काम ज़्यादा होगा तो उनका भी काम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसमें दोनों का फ़ायदा है। अगर आप उसको सैलरी बेस पे भी रख सकते हैं तो लाजमी जो होता है अपने लोगों को हायर करना होगा। अगर आप हायर नहीं करेंगे तो आप स्टक एक ही जगह पे स्टक रहेंगे, ठीक है। हायर कर ले, आपके जो दोस्त है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, उनको आप साथ साथ में चीज़ें सिखाए। देखो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। मेरे पास इस तरह जो थे अपने दोस्त वगैरह, मैंने उनको लिस्टिंग भी सिखा दी, ठीक है, कि शॉपिफाई स्टोर पे लिस्टिंग कैसे करना है। तो अब मैं कहीं पर भी होता हूँ, वो लोग मेरे लिए स्टोर पे लिस्टिंग करते रहते, प्रोडक्ट हंटिंग करते रहते, वीडियो निकालते रहते। तो जब जैसे ही मैं आ जाता हूँ मैं क्या कर लेता हूँ, सीधा उस पर एड रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो होता है टाइम बच जाता है। अगर मैं ये काम खुद करूँ कि नहीं, मैंने उनको नहीं सिखाना हो, मैं अपने ज़िम्मे ये सारा काम ले लूँ, तो ना मुझसे लिस्टिंग होगा क्योंकि मैं वहाँ पर पैकिंग और कन्फर्मेशन में बिजी हूँगा, ना मुझसे जो होता है उसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ, ना मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब आप अपने लिए टाइम फ्री करेंगे तो आप जो होते ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे। इसमें से दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो बंदा आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है, या जो आपका दोस्त है या कोई भी जो होता है आपने हायर किया हुआ है, उसमें एक ये होगा कि वो जो होता है ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसको भी फ़ायदा एक होगा कि वो स्किल सीख लेगा, एड्स का स्किल सीख लेगा कोई और। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप जो है ना पहले खुद भी आपको ऑर्डर आने चाहिए, ठीक है, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हैं, सही है। तो ये आपने लाजमी करना है, आपने लोगों को हायर करना है और लोगों को ट्रेन भी करना है, ठीक है। उसको आप एड सिखा दे, लिस्टिंग सिखा दे, उसको आप वो पूरा बिजनेस भी आप उसको सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें से आप उसको एक पार्ट भी सिखा सकते हैं कि आप एड्स करो मेरे लिए, आप लिस्टिंग करो, आप जो होते ये कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और ये बात है कि कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, ठीक है। ईजी, मैंने पहले भी बताया था, ईजी कता ऐप जो है ना वो आप डाउनलोड कर ले। उसमें जो होता है आप जो भी डेली रूटीन पे एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको आप नोट किया करें, ठीक है। बिजनेस के लिए आपने स्टेशनरी वगैरह ले ली, या टैक्सी आपका जो होता है टैक्सी आपने करवाया, ठीक है, या आपने डिलीवरी चार्जेस आपके ऊपर आ रहे हो। मैं बिज़नेस के डिलीवरी चार्जेस नहीं आपके ऊपर कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप बाज़ार से सामान लाते हो, घर पे लाते हो या किसी शॉप पे लाते हो, ठीक है, तो अपने एक्सपेंसेस सारे ट्रैक करने होते हैं। या आप जो होते हैं मोबाइल पे पैकेज करवा लेते हो, जो भी जितने भी आपके एक्सपेंसेस डेली रूटीन पे होते हैं तो आप लाजमी ट्रैक किया करें, ठीक है। अगर आप ये ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट का नहीं पता चलेगा। ये जो है ना नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो आएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अपने एक्सपेंसेस को लाजमी ट्रैक करना है। नंबर 7 ये नेवर मिस एन ऑर्डर, ऑलवेज कॉल टू रिटर्न कस्टमर। अच्छा देखिए, एक बात ये आप याद रख ले कि आपने एक ऑर्डर भी देखे, हम एक एक ऑर्डर के लिए जो होते हैं फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, इनको पे करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपने एक ऑर्डर भी मिस नहीं करना, जब तक कि आपने कस्टमर को कॉल करते रहना है, जब तक या तो वो कहेगा कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, या तो वो कहेगा कि ऑर्डर कन्फर्म है भिजवा दे। तो ये दो चीज़ होगी। दूसरी बात ये कि अक्सर कुरियर वाले फेक रीज़न की वजह से क्या कर लेते, रिटर्न भिजवा देते, ठीक है। तो अब मैंने उसके लिए एक फॉलो अप शीट बताया, फॉलो अप शीट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने एक आपके पास अंडर रिव्यू पे ऑर्डर आ गए, ठीक है। तो जब आपके पास अंडर रिव्यू पे ऑर्डर आएंगे, वो या अटेम्प्टेड पे आ गए या जो होते शिपर एडवाइस में आ गए, जैसे इंस्टा वर्ल्ड में, ठीक है। इसका ये मतलब है कि कुरियर वाले ने उनको डिलीवर करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो या तो कस्टमर अवेलेबल नहीं था, या तो जो ना कुरियर वाले ने फेक रीज़न डाल दिया। अब अगर उन्होंने फेक रीज़न डाले, फेक रीज़न की वजह से ऑर्डर रिटर्न आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो है ना एक कस्टमर लॉस हो गया। अगर आप उसी कस्टमर से पूछ ले, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने ऐसे किया कि फॉर एग्जांपल पोस्टेक्स ने मुझे रिटर्न भिजवाया, तो मैंने कस्टमर को कहा कि चले मैं आपको दोबारा टीसीएस से भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा कि भिजवा दो, उनको डिलीवर भी हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-12 ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो एक मंथ में मेरे पास सिर्फ आए। तो इस तरह जो होते आपका कस्टमर लॉस नहीं होगा। और जो आपका जितना लॉस हुआ था, फॉर एग्जांपल आपका जो था एड लॉस हुआ था, फिर उसके बाद डिलीवरी चार्जेस का लॉस भी हुआ था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे जब दूसरे कुरियर के थ्रू आप भिजवाएंगे, उसको डिलीवर होगा, तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स एक्स्ट्रा मनी, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। नंबर 8 ये कि डोंट एज्यूम शिपिंग चार्जेस इन एयर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि यही एज्यूम करते रहते हैं कि कुरियर वाले मुझसे 250 रुपये लेते, 270 लेते। इस तरह आपने नहीं करना। ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपने जो होते किस तरह शिपिंग चार्जेस एयर में एज्यूम नहीं करना, ठीक है। हवा हवा में आपने सोचना नहीं है कि इतना मुझसे काट रहा है। आपने एक एक ऑर्डर का शिपिंग चार्जेस लिखना है, एक एक ऑर्डर का जो होता है अपने हिसाब रखना है। वो मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाला जो है ना रिटर्न कस्टमर जो आपके पास आता है, उस पर आपने
एक्शन लेना है, ठीक है। और नंबर 9 सबसे मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, याद है मुझे। तो नंबर 9 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपने जो होता है कुरियर, मैं तो कहूँगा कि पोस्टेक्स यूज़ करें, MNP भी बेस्ट है और पोस्टेक्स भी बेस्ट है, ठीक है। बाकी TCS और लिपर्स जो होते मेरे लिहाज से वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें अलाउ ओपन पार्सल पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर कस्टमर रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टेक्स सबसे बेस्ट है। और इंशाल्लाह फिर जो जो और लेसन भी होंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए ये लेसन आप लाजमी याद रख ले, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि आपका डिलीवरी रेशो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देख ले, ठीक है। मैं आपको लास्ट मंथ के जो थे स्टेट्स बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने 1 दिसंबर से सेलेक्ट किया और 1 जनवरी तक, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया, आप ऊपर देख लिया, मेरे पोस्टेक्स का डैशबोर्ड है। तो देख ले 1024 है, जिसमें से 25 कैंसिल भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पे दिखा दूँ, ठीक हो गया। यहाँ से आप चेक कर ले, 1024 माइनस 25, ठीक हो गया। तो 999 हो गया। इसमें से 5 मैंने भिजवाए भी नहीं हुए, ठीक है। 5 यहाँ पर ये आप चेक कर ले बुकड ऑर्डर से, ठीक हो गया। तो 5 ये भी निकाल दिया, 994 ऑर्डर हो गया, ठीक है। अभी भी एक ट्रांजिट पे है, ठीक है। तो 994 ऑर्डर में से 727 डिलीवर हुए। अभी आप इसको देख ले, ठीक है। 727 डिवाइडेड बाय 994 इंटू 100। तो ये आप चेक कर ले कि मेरा जो है डिलीवरी रेशो 73.1% है। और ये भी टिकटॉक से, ये जो है फेसबुक से नहीं है, ये टिकटॉक के सारे ऑर्डर जो है ना मेरे पास टिकटॉक के। और इसमें फेसबुक के भी है ऑफ कोर्स, लेकिन डिलीवरी रेशो आप खुद ही चेक कर ले कि टिकटॉक पे मुझे अगर 73 मिल रहा है तो आपको भी मिल सकते हैं। मेरे ऐसे दोस्त भी है कि उनको 82% भी टिकटॉक से मिल रहा है। सो ये क्यों, क्या वजह है कि डिलीवरी रेशो डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, याद आप रख ले, ठीक है। डिलीवरी रेशो जो होता है आपका प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो होता है मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन, रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट, सारा जो मैनेजमेंट होता है मैं आपको सिखाऊंगा। प्लस नेक्स्ट अगली उससे वीडियो में मैं फिर आपको ये बता दूंगा कि अपने लोगों को हायर कैसे करना है और ट्रेन उनको किस तरह करना है, ठीक है। और ये कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस, आप इसके लिए ज़िकाता ऐप डाउनलोड कर ले, सही होगा। ये रिकेप एक बार दे रहा हूँ। और एक ऑर्डर भी आपने मिस नहीं करना, कस्टमर को जो है ना तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो कहे कि कैंसिल है। कैंसिल भी है तो क्यों कैंसिल है, उससे आपने रीज़न पूछना है। अगर वो कहते हैं कि महंगा ये हो या कोई और वैरायटी आप उसको दिखा दे, ठीक है। उसको तब भी नहीं छोड़ना, कैंसिल के बावजूद भी आपने उसको नहीं छोड़ना। आपने उसको कहना है कि क्या वजह है सर। अगर आप कहते हैं कि डिस्काउंट भी आपके पास कर लेंगे, ठीक है, उनके साथ आप डिस्काउंट भी कर सकते हैं। या कोई और वजह है कि उनको जो है ना पसंद नहीं है तो आप उसको कोई और वैरायटी दिखा सकते हैं। लेकिन कस्टमर को आपने मिस नहीं करना, ठीक हो गया। क्योंकि हम एक एक कस्टमर के फेसबुक प्लस टिकटॉक को पैसे दे रहे हैं, सही हो गया। और अच्छा, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलते हैं। तो अगर किसी को मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आइंदा से मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूँ, ठीक हो गया। और ये सारी गलती आप लोगों ने नहीं करनी, सही है। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन ये वाली चीज़ें सारी सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।